मीडिया के लगातार पत्रकार बंधुओं का आज हमारे बीच पूर्व में केंद्र में मंत्री और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद बड़े यशस्वी और लोकप्रिय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं और आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं जो हरियाणा में इस तरह विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसी का परिदृश्य में आपसे बातचीत करने के लिए है। आपकी ओर से हमारी ओर से अभिनंदन है, स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से सभी छात्र आपका धन्यवाद। सर क्या कहेंगे पिछले वाला दरवाजा बंद कर दो भाई, सब लोग चले हुए हैं। जो मीडिया से नहीं वो कृपया कर, मैं तभी शुरू करूंगा। नमस्कार साथियों, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को आगे बढ़ाया। डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास करवाया और हरियाणा की जनता हैट्रिक लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। हैट्रिक भी लगेगी और नॉन स्टॉप हरियाणा आगे भी बढ़ेगा। जो मेरे किसान भाई हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान में 6,000 मिलता है, लेकिन मेरे हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा साल। और अभी जो फसल आने वाली उसकी खरीद भी अब कितने करने वाले हैं भाई साहब? 3100 रुपया। धान की फसल को हम 3100 रुपया करने वाले हैं। ये आज तक के इतिहास में हरियाणा में सबसे ज्यादा दाम मिलने वाला तो मेरे किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अगर मैं 10 साल की तुलना करूं यूपीए की और भाजपा की केंद्र की, एमएसपी खरीद 5,50,000 करोड़ की यूपीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने की 18,28,000 करोड़। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के समय बजट था 25,762 करोड़ का 2014 में। आज केंद्र का कृषि का बजट है 1,27,000 करोड़ का। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के लिए लगातार एक के बाद दूसरे फैसले करती है। दूसरा उदाहरण बताओ, पहले किसानों को बैंकों से मिलते थे यूपीए के समय 2014 में 7,20,000 करोड़ रुपए, पिछले साल मिले 21 लाख करोड़ रुपया, 3 गुना था। मैं किसानों में बहुत लंबी डिटेल में आपको बता सकता हूं। फसल बीमा योजना में हमने 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय 1 रुपया किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए हरियाणा में भी जो हम करने वाले हैं वो रिकॉर्ड इसलिए है कि जहां 3100 रुपया खरीद पे देंगे, एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं धान के लिए, वहीं पर पीएम किसान सम्मान के लिए जहां 6,000 मिलता था, लेकिन हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का है लड़ाकू विमान तेजस हमारी भारतीय वायुसेना को दिया, दुनिया को दिया। हमने लेटेस्ट हथियार, लड़ाकू विमान, सब कुछ दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा हमने हरियाणा की पहली रैली में किया था। मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले वायदा किया, वो भी 1,20,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च करके हमने पूरा किया। ना इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, न सैनिकों के लिए कुछ किया, न नौजवानों के लिए कुछ किया, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया वो देश भूला नहीं है। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सैनिकों को मजबूत भी हमने किया है, लड़ाकू विमान और लेटेस्ट हथियार भी दिए, और सेना पर जब जब जरूरत पड़ी हमने सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री सीमा पर भी खड़े हुए। लेकिन हमारे सैनिकों ने दूसरी सीमा में घुसकर घुसपैठ करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यही हरियाणा के सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि कैसे इन्होंने घुस के मारा, कहते नहीं मारा होगा, इनमें दम ही नहीं है। ये राहुल गांधी जी के बोल थे। राहुल गांधी जी को हरियाणा के नौजवानों पर विश्वास ही नहीं है। क्या हिंदुस्तान के सैनिकों पर खड़गे जी राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं? साहब, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग जब जब सत्ता में रहे तब चीन ने हमारी
जमीन है हजारों एकड़ में। जब ये सत्ता में थे तो पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर बनाया। जब ये सत्ता में थे तब सेना से जुड़े हुए खरीद में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी जी से लेकर के अपनी सरकारों तक। हम अगर अग्निपथ योजना लाए हैं, मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है, 100% रोजगार भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी, हमारा वादा है।